गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। मैं बात करूंगा आज 5 मेन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। आज मैं उन खाने की चीजों की बात में करूंगा जो आपके शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ये जो 5 मैक्रो न्यूट्रिएंट आपको चाहिए, नंबर 1 पर आते हैं कार्ब्स और कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 पर आते हैं प्रोटीन, नंबर 3 पर आते हैं फैट्स, नंबर 4 पर आता है फाइबर एंड नंबर 5 पर आता है पानी या वाटर। आपको ये पांचों चाहिए ताकि आपकी जो सेलुलर प्रोसेस है वो बिल्कुल ठीक रहे, आपका मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल ठीक रहे, आपकी जो बॉडी है उसकी ग्रोथ बिल्कुल ठीक रहे और आपकी बॉडी की जो रिपेयरिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल ठीक रहे। नंबर 1 पर आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। बिल्कुल बात सही है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन, इन 3 के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट जरूर होते हैं। हमारे खाने का लगभग 65% डेली जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। आप कुछ भी खाएं, जो कार्ब्स हैं वो आपको चाहिए। इसी से आपकी एफिशिएंट फंक्शनिंग होती है, चाहे वो मसल्स की, चाहे आपके ब्रेन की, चाहे आपकी किडनी की, चाहे आपकी पूरी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो कार्बोहाइड्रेट पर डिपेंडेंट होती है। जो कार्ब्स होते हैं आपकी बॉडी में, आपकी मांसपेशियां, मसल और लिवर, ये 2 जगह ऐसी हैं जहां ये स्टोर होते हैं। जो आप व्हीट खाते हैं या आप जो गेहूं लेते हैं, ब्रेड खाते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट हैं। आप जो आलू खाते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट हैं। आप जितने भी ग्रेन्स खाते हैं, चाहे वो आप ब्राउन राइस खाएं, ओट्स खाएं, दलिया खाएं, सब में वास्तव में कार्बोहाइड्रेट भरे हुए हैं। जो फल हैं, जैसे आप बनाना खाते हैं, केला खाते हैं, शुगर केन है, स्वीट फ्रूट्स हैं, इन सब में कार्बोहाइड्रेट भरे हुए हैं। आप जितनी मीठी चीजें लेते हैं, आप चाहे शहद लेते हैं, उनमें सब में कार्बोहाइड्रेट भरे हुए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ मात्रा या थोड़ी मात्रा में सही, लेकिन आप जो सब्जियां खाते हैं, बीन्स हैं, नट्स हैं, इन सब में कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जरूर होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 3 कैटेगरी में होते हैं। नंबर 1 मोनोसैकेराइड्स, नंबर 2 डाइसैकेराइड्स एंड नंबर 3 पॉलीसैकेराइड्स। ये वास्तव में 3 चीजों में डिवाइड किए जाते हैं। नो, आपके रिलेवेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट की जब मैं बात करता हूं तो मैं मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड की बात करता हूं। बात सही है कि जब आप इन्हें लेते हैं तो ये बॉडी में बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होते हैं। अगर तेजी से चूंकि एब्जॉर्ब होते हैं तो तेजी से आपका ब्लड शुगर ऊपर जाता है, और ब्लड शुगर ऊपर जाएगा तो आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन भी तेजी से ऊपर जाएगा। जितनी आप चीनी खाते हैं, शक्कर खाते हैं, वो सिंपल कार्ब की कैटेगरी में आता है। जो आप हनी खाते हैं, शहद खाते हैं, वो सिंपल कार्ब की कैटेगरी में आता है। जितनी आप मिठाइयां खाते हैं, जलेबी खाएं, गुलाब जामुन खाएं, रबड़ी खाएं, ये सब जो है वास्तव में सिंपल कार्ब से भरे हुए होते हैं। जो गन्ने का जूस या शुगर केन है वो सिंपल कार्ब से भरा हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि जब आप सिंपल कार्ब लेते हैं तो तेजी से ब्लड शुगर ऊपर जाता है, इंसुलिन ऊपर जाता है, ये स्पाइक ऊपर नीचे का चलता चला जाता है। अगर आपको डायबिटीज जैसी बीमारी है तो इस तरह के जो कार्ब्स हैं इसको आपको लिमिट करना चाहिए या बचना चाहिए। नाउ लुक एट द पॉलीसैकेराइड्स। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नाम से भी जाने जाते हैं। ये बात सही है कि जब आप इन्हें खाते हैं तो ये आपके इंटेस्टाइन में कन्वर्ट होते हैं, सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इन एब्जॉर्ब होते हैं और जाके तब आपकी बॉडी इन्हें यूटिलाइज कर लेती है। अगर आपको डायबिटीज है तो आप इनको मॉडरेशन में जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्च होते हैं, सेलुलोज होते हैं और ये आपकी बॉडी के लिए सबसे फायदेमंद होते हैं। नंबर 2 पर आते हैं प्रोटीन। जब प्रोटीन की मैं बात करता हूं तो 10 से 35% जो आपकी कैलोरीज हैं वो प्रोटीन से आनी चाहिए। जो प्रोटीन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि आपको जो इम्यूनिटी का सिस्टम है वो प्रोटीन सपोर्ट करता है। आपके ग्रोथ की जो आपकी बॉडी की जो ग्रोथ है वो प्रोटीन सपोर्ट करता है। आपके टिश्यूज की जो रिपेयर है वो प्रोटीन कराता है। आपकी जो मसल की जो मांस है वो वास्तव में प्रोटीन कराता है। और आपके जितने भी हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके पीछे प्रोटीन हमेशा खड़ा हुआ होता है। प्रोटीन बहुत इसेंशियल है या क्रूशियल है सभी के लिए, लेकिन जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, नर्सिंग मदर्स हैं, इनको प्रोटीन ज्यादा चाहिए। जो एथलीट्स हैं इनको प्रोटीन ज्यादा चाहिए। प्रोटीन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में अगर कार्ब्स कम है तो एक्चुअली प्रोटीन है जो आपको एनर्जी या कैलोरी प्रोवाइड करता है। नंबर 3 पर आते हैं फैट्स। जरा फैट्स को ध्यान से देखिए। ये कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है।
अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऐसा सोर्स है जो आपको कंसंट्रेटेड फॉर्म में ज्यादा एनर्जी देता है। आपके खाने का जो फ्लेवर आता है या स्वाद आता है वो वास्तव में फैट से आता है। आपको जो खाने खाने के बाद सेटिस्फेक्शन होता है कि आपका पेट बहुत भर गया, बहुत अच्छा लगा, ये वास्तव में फैट के चलते होता है। फैट आपको कहां से मिलता है? जितने भी आप मीट खाते हैं उसमें फैट होता है, आप जो पोल्ट्री खाते हैं उसमें भी फैट होता है, जो आप डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं उसमें भी फैट होता है, जो आप बटर खाते हैं, क्रीम खाते हैं, इनमें फैट होता है। एवोकाडो जैसे जो वेजिटेबल हैं उनमें फैट होता है। जितने कुकिंग ऑयल से वो सब फैट है, चीज, नट्स, फिश, इन सब में फैट होता है। इन फैट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फैट कितने तरह का होता है, इन आपके लिए कौन सा फैट ठीक है और कौन सा फैट ठीक नहीं है। नंबर 1 पर आता है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो ट्रांस फैट होते हैं वो हाइड्रोजनेशन के चलते बनते हैं। जब भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किसी भी अनसैचुरेटेड फैट को दिया जाता है तो ट्रांस फैट डेवलप हो जाता है। जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल है वो वास्तव में इसके चलते ट्रांस फैट डेवलप होते हैं। इन आपको जैसे आप जितने भी फ्राइड मील्स लेते हैं, आप बेक्ड जितने प्रोडक्ट लेते हैं, मार्गरीन जिनमें होती है, इस तरह के बर्गर्स हैं, इन सब में ट्रांस फैट भरे हुए होते हैं। इन साइंस ऐसा मानती है कि आपके जीवन में ट्रांस फैट बिल्कुल बाहर हो जाने चाहिए, इसको बिल्कुल एलिमिनेट करने की जरूरत है। यूएस जैसे कंट्री में जो ट्रांस फैट हैं वो पूरी तरह से बैन हो गए हैं और ट्रांस फैट वहां अवेलेबल नहीं है। नंबर 2 पर आते हैं सैचुरेटेड फैट्स। जो सैचुरेटेड फैट हैं वो हमेशा जो रूम टेम्परेचर है उस पर आपको सॉलिड मिलेंगे। जैसे मक्खन है, मक्खन सैचुरेटेड फैट की कैटेगरी में आता है। जब भी आप सैचुरेटेड फैट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हार्ट डिजीज की संभावना बढ़ती है, ब्लड वेसल के इश्यूज बढ़ने की संभावना होती है। इन आपकी सेहत के लिए इनको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए आपको अपनी डाइट से सैचुरेटेड जो फैट है उसको कम करना चाहिए या इसको रिड्यूस करने की जरूरत है। नंबर 3 पर आते हैं अनसैचुरेटेड फैट। ये वास्तव में जो रूम टेम्परेचर है उस पर लिक्विड होते हैं। ये आपके लिए अच्छे होते हैं। आप चाहे सरसों का तेल लें, चाहे आप सनफ्लावर ऑयल लें, ये आपके लिए अच्छे ऑयल हैं। ग्राउंडनट ऑयल है, ये आपके लिए अच्छे ऑयल्स हैं। जितने भी लिपिड्स फिश से आते हैं या मछली से आते हैं वो अच्छे ऑयल्स हैं। जो ऑलिव ऑयल है वो इन सब का राजा है या किंग है, उसको सबसे अच्छा ऑयल माना जाता है। तो अगर हम ध्यान से देखें जो हेल्दी फैट सोर्सेज हैं वो कहां से आपको मिलेंगे। बटर जो आप नट से पाते हैं, जैसे पीनट बटर है, आलमंड बटर है, ये अच्छे बटर्स की कैटेगरी में आते हैं। जो डेली प्रोडक्ट्स हैं जिनमें फैट तो होता है लेकिन अगर आप उसको मॉडरेशन में लें तो वो ठीक कैटेगरी में आते हैं। जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं, चाहे वो पीनट बटर पीनट ऑयल हो, चाहे वो सनफ्लावर ऑयल हो, चाहे सीसेम ऑयल हो, ये अच्छी कैटेगरी के ऑयल्स हैं। जो सीड से ऑयल बनते हैं वो अच्छी कैटेगरी ऑयल है। सीड्स एज सच अच्छी कैटेगरी का ऑयल देते हैं आपको। जो फैटी फिश है, चाहे वो सैल्मन हो, सार्डाइन हो, ट्यूना हो, ट्राउट हो, ये आपको अच्छी कैटेगरी के फैट्स देते हैं। इनको आप इस्तेमाल करिए। नंबर 4 पर आता है पानी। कभी आपने सोचा कि जो 50 किलोग्राम का अडल्ट होता है, 50 किलोग्राम आपका अगर वजन है तो उसमें से 31 यानी 31 लीटर आपके बॉडी के अंदर वाटर है। जो 10 किलोग्राम का जो बच्चा होता है उसके बॉडी में 8 किलोग्राम पानी होता है। इतना ज्यादा पानी होता है हमारी बॉडी में। आप नहीं खाना खाएं तो बिना खाना खाए आप कई हफ्ते जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के आप कुछ दिन से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकते। आपको रोजमर्रे में 2 से 3 लीटर पानी चाहिए, 2 to 3 लीटर। अगर आप पानी जो ना कम पिएंगे तो आपको बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम खड़ी होंगी। आपको पानी चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी के जो सेलुलर फंक्शन है एंड रिपेयर है उसके लिए पानी इंपॉर्टेंट है। आपके बॉडी को कूल करने के लिए स्वेटिंग, उसके लिए पानी इंपॉर्टेंट है। आपकी जो लाइनिंग होती है इनसाइड, चाहे वो नाक हो, चाहे मुंह हो, इंटेस्टाइन की लाइनिंग हो, आंखों के अंदर हो, लंग्स हो, हर जगह जो मॉइस्चर है या गीलापन है वो एक्चुअली पानी से आता है। आपको यूरिन बनने के लिए पानी चाहिए। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, इसको आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। नंबर 5 पर आता है फाइबर। जो फाइबर है एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिन्हें आपकी इंटेस्टाइन डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। ये बिना डाइजेस्ट हुए आपकी बड़ी आंत में पहुंचते हैं या कोलन में पहुंचते हैं। इन वास्तव में ये कोलन के थ्रू पास हो जाते हैं। जितने भी होल ग्रेन सीरियल्स हैं उनमें फाइबर होते हैं, जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनमें फाइबर होते हैं, जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं उनमें फाइबर होते हैं। नाउ फाइबर का कंजम्पशन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो फाइबर है आप जो खाना खाते हैं उसमें ये बल्क बनाता है। अगर ये बल्क बनाएगा तो आप
कम खाएंगे दूसरी चीजें, आप कम कैलोरी कंज्यूम करेंगे, तो अगर आप ओवरवेट हैं तो आपका वेट बैलेंस रहेगा। नंबर 2, जो फाइबर है जब पास होता है तो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन है उनको डिले करता है। अगर उनको डिले करेगा तो वास्तव में आपकी ब्लड शुगर ज्यादा बैलेंस रहेगी एंड आपको डायबिटीज होने की जो संभावना है वो हमेशा कम होगी। नंबर 3, जो फाइबर है वास्तव में बल्क बनाता है, तो इसलिए आपकी जो लेट्रिन है या स्टूल है उसको सॉफ्ट करता है, बल्क करता है और कॉन्स्टिपेशन से आपको एक इम्यूनिटी देता है, इसलिए फाइबर इंपॉर्टेंट हो जाता है। एट द एंड फ्रेंड्स, इस फैक्ट को समझने की जरूरत है। आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, आपको फैट्स चाहिए, आपको फाइबर चाहिए और आपको पानी चाहिए। ये 5 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी चाहती है, मांगती है। ये सभी ऐसी चीजें हैं जो आपकी बॉडी की जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको अप टू द मार्क रखती हैं। आपके बॉडी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सपोर्ट है इन 5 चीजों से आता है। अगर हम रेशियो को देखें तो साइंस ऐसा मानती है कि आपकी जो कैलोरीज जो आप रोज कंज्यूम करते हैं 45 से 55% कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, 10 से 35% प्रोटीन से आना चाहिए और 20 से 35% वास्तव में फैट से आना चाहिए। ये वास्तव में ब्रेक डाउन है। मोटे तौर पर अगर ये इसका इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तो अब आपको एडिक्वेट अमाउंट में कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स मिलेंगे। एक बैलेंस जो डाइट है उसमें 5 कंपोनेंट होने की जरूरत है, तभी आपको इनफ न्यूट्रिएंट मिलेंगे एंड आप हेल्दी रहेंगे। तो जहां तक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात है तो आपको बॉडी को 5 मैक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए। आपके बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, आपकी बॉडी को फैट चाहिए, आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, आपके बॉडी को फाइबर चाहिए एंड आपके बॉडी को पानी चाहिए। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं या बेस बनाते हैं, आपके शरीर को चलाते हैं, आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं, ये 5 मैक्रो न्यूट्रिएंट को अगर समझने में ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।